एक मिस्टेक होता है जो कि बहुत कॉमन है, सुनने में तो आपको बहुत सिली लगेगा कि वो भी सिली मिस्टेक है, मगर वो सिली मिस्टेक है नहीं। वो है आपका टेक्निकल मिस्टेक, वो आपके प्रैक्टिस का मिस्टेक। वो क्या चीज है? बल्क बबलिंग एरर। क्योंकि बच्चे जब मार्क कर रहा था ना फरवरी में, तब क्या किया, वो उनको दिखा क्या, फर्स्ट क्वेश्चन डी तो उन्हें डी मार्क कर, सेकंड क्वेश्चन बी मार्क कर दिया, थर्ड क्वेश्चन क्या बी मार्क कर दिया, मगर ये थर्ड नहीं था, ये क्या था, ये फोर्थ था। नीट का हम लोग के टाइम में AIPMT था, उस टाइम में भी हम लोग ये बहुत अच्छे से फॉलो करते थे, दैट इज मिस्टेक कॉपी। उस मिस्टेक कॉपी को आप अपडेट करोगे रेगुलरली एक एक मॉक टेस्ट के बाद, और उस मिस्टेक कॉपी को आप रिवाइज करोगे। और एक कैटेगरी का मिस्टेक यहां पे होता है जो कि होता है आपका रिकॉल मिस्टेक। हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल प्रेप एंड नीट हिंदी। बहुत सारे बच्चे एग्जाम तो देते हैं, मगर एग्जाम देने के बाद बच्चे को ये मालूम नहीं है कि टेस्ट को एनालिसिस कैसे करना चाहिए। तो बेटा मैं फटाफट आपको मैं डिस्कशन कर देता हूं ये चीज। मॉक टेस्ट देने के बाद सबसे पहले आपको दो तरीके से इसको डिस्कशन करना है, ठीक है, दो तरीके से आपको एनालिसिस करना है। सबसे पहले आपको यह सोचना होगा जो मॉक टेस्ट आपने दिया उसमें क्वेश्चन पेपर जो था, उस क्वेश्चन पेपर के बारे में आपको पहले एनालिसिस करना है। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होता है, सो पहले आपको क्यू पेपर यानी कि क्वेश्चन पेपर जो होता है उसको एनालिसिस कीजिए। कैसे एनालिसिस करेंगे इसको? क्या क्वेश्चन पेपर में कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, कितना क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से ये चीज मालूम है कि फाइनल एग्जाम्स में आपको अटेम्प्ट तो करना है बेटा, क्योंकि अटेम्प्ट नहीं करोगे तो रैंक होने का चांसेस वहां पर ही खत्म हो जाएगा। एटलीस्ट घर पे आओ, क्वेश्चन को देखो कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, उसके बाद रैंक आएगा नहीं आएगा दूसरी बात है, मगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं करोगे आप एग्जाम्स में तो आपका चांसेस तो वहां पर खत्म हो गया। तो बेटा अटेम्प्ट तो करना है। तो मान लीजिए मॉक टेस्ट में आप जब क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, काफी बार ऐसे हो सकता है कि आपका तैयारी ठीक नहीं है, आप हाफ प्रिपरेशन लेके मॉक टेस्ट दिए थे, इसकी वजह से आपने सेमी अटेम्प्ट किए हो, कुछ नहीं किए हो। तो सबसे पहले आप जहां जहां पे अटेम्प्ट ही आपका रुक गया ना, उसको पहले अटेम्प्ट आपको मार्क कर लो आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अटेम्प्ट आपको करना है। तो आपका जितना भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन था, जितना भी आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन था, उसको पहले आप देखो, उनका जो चैप्टर्स है उसको बहुत ही दिल से पढ़ो, सारे चीज को, जितने भी आपके चैप्टर्स है जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया उसको सबसे पहले आप उसको पढ़ लो, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में उसको आपको अटेम्प्ट करना है बेटा, ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं है। अब देखो दूसरे जो इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टॉपर से जब मैंने बात किया, हम लोग भी हमारे टाइम में ये चीज फॉलो करते थे। मेरे टाइम में भी जब नीट का हम लोग के टाइम में AIPMT था, उस टाइम में भी हम लोग ये बहुत अच्छे से फॉलो करते थे, दैट इज मिस्टेक कॉपी। तो ये जो आपके मिस्टेक कॉपी है, ये मिस्टेक कॉपी में एक्चुअली हम लोग का टीचर जो हम लोग को इन्फॉर्म किया था, जो हम लोग को एडवाइस दिए थे हम लोग के टाइम में भी, वो ये था क्या, जितने सारे मिस्टेक्स होते हैं ना हम लोग का, वो रिपीट होता है। ये बहुत मतलब कॉमन चीज़ है, आप सोचिएगा। तो आपका भी जो मिस्टेक करने का तरीका है, जो पर्टिकुलर टाइप के मिस्टेक आप बहुत एक बार नहीं की हो, वो मिस्टेक आप 1 2 3 4 बार एटलीस्ट किए हो बिफोर करेक्शन। तो इतना टाइम तो हम लोग के पास अभी है नहीं, क्योंकि नीट में इतना मतलब अभी मॉक टेस्ट में इतना सारे मिस्टेक करना स्टार्ट करेंगे तो नीट जो 4th में नीट का डेट है ना, वो भी क्रॉस कर जाएगा, वो आपके पास उतना टाइम है नहीं, ठीक है। एक नीट में वो काफ़ी नहीं होगा उतना सारे मिस्टेक करके वो आप करेक्शन करोगे। तो इजी टेक्निक ये है, आपको मिस्टेक कॉपी तैयार करना है, जिस मिस्टेक कॉपी को आप हर एक एग्जाम्स के पहले, मॉक एग्जाम्स के पहले आप रिवाइज करोगे। सो मिस्टेक कॉपी आप तैयार करोगे, उस मिस्टेक कॉपी को आप अपडेट करोगे रेगुलरली एक एक मॉक टेस्ट के बाद, और उस मिस्टेक कॉपी को आप रिवाइज करोगे, ठीक है, रिवाइज करोगे बिफोर द नेक्स्ट एग्जाम, रिवाइज बिफोर नेक्स्ट एग्जाम, ओके, नेक्स्ट एग्जाम के पहले आप वो मिस्टेक कॉपी को रिवाइज करोगे, फिर आप एग्जाम अटेम्प्ट करोगे, फिर वही चीज आप अपडेट करोगे, ठीक है। फिर यही चीज आप साइक्लिकल वे में चलेगा। अब कौन से पॉइंट मिस्टेक में आप काउंट करोगे? देखो बेटा, कोई भी क्वेश्चन जब मिस्टेक होता है, गलत होता है ना, उसके पीछे कुछ कारण होता है। तो कारण में क्या हो सकता है मैं आपको बता रहा हूं, उसी हिसाब से आप भी पॉइंट करोगे। तो आप पूरे मान लीजिए एक पेपर जब अटेम्प्ट किया, मान लीजिए आपने 50 सवाल गलत कर दिया, तो आपको ये 50 सवाल में देखना है कितने क्वेश्चन आपका क्वेश्चन गलत रीड करने से हो रहा है। जैसे कि काफी बार होता है हम लोग क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं, इनकम्प्लीट पढ़ते हैं, पूरा नहीं पढ़ के छोड़ देते क्वेश्चन को बीच में। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट, तो ये एक्सेप्ट वाला वर्ड हम लोग ने जब छोड़ दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं सिली मिस्टेक, ठीक है, जो कि थोड़ा मतलब हम लोग का रीडिंग मिस्टेक, थोड़ा सा पेशेंस नहीं था, थोड़ा सा हम लोग ने गलत सोच के क्वेश्चन को सॉल्व किया, या फिर हाफ रीड किया, पूरा ऑप्शन को नहीं पढ़ा। मान लीजिए 4 ऑप्शन था, 3 ऑप्शन पढ़ के आंसर कर दिया, क्योंकि मोस्ट एक्यूरेट आंसर इज द आंसर। ये पूरा आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा है। कोई भी नीट के क्वेश्चंस में करेक्ट आंसर का मतलब होता है जो सबसे करेक्ट है, और इनकरेक्ट आंसर का मतलब होता है जो सबसे इनकरेक्ट है। तो ये आपको 4 ऑप्शन आपको सही ढंग से पढ़ना होगा। तो सिली मिस्टेक्स
क्या होता है सिली मिस्टेक। इतने जो मैंने आपको टाइप बताया सिली मिस्टेक, उनमें से कोई भी एक कैटेगरी का जब मिस्टेक आएगा तो वो सिली मिस्टेक कैटेगरी में जाएगा और वो आप बहुत ही प्यार से उसको आप नोट करोगे आपका ये मिस्टेक के कॉपी में। सेकेंड जो मिस्टेक आपके तरफ से हो सकता है वो हो सकता है कैलकुलेशन एरर। कैलकुलेशन एरर मेनली जो होता है ये आपका कैलकुलेशन मिस्टेक भी बोल सकते हो आप इसको। ये जनरली आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि बायो में तो उतना क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिंग है नहीं। वही आपके जेनेटिक्स का 2-1 सवाल जो कैलकुलेशन रिलेटेड होता है, या फिर आपका हार्डी-यूनिबर्ग प्रिंसिपल का क्वेश्चन। अदरवाइज आपके सारे जो कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो फिजिक्स में होगा और केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में होगा। तो आपको बहुत ही अच्छे से उसको भी आपको नोट करना है। क्या जैसे कि मेरे टाइम से मुझे जितना याद आ रहा है कि केमिस्ट्री में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो वो कैलकुलेशन गलत हो जाता है। तो केमिस्ट्री में पूरे कैलकुलेशन करना पड़ता था करेक्ट आंसर के लिए। तो कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वो आपको अच्छे से नोट करना होगा। थर्ड एक मिस्टेक होता है जो कि बहुत कॉमन है। सुनने में तो आपको बहुत सिली लगेगा कि वो भी सिली मिस्टेक है, मगर वो सिली मिस्टेक है नहीं। वो है आपका टेक्निकल मिस्टेक, वो आपके प्रैक्टिस का मिस्टेक। वो क्या चीज़ है? बल्क बबलिंग एरर। वो क्या होता है? अब ये बल्क बबलिंग मिस्टेक क्या होता है? बल्क बबलिंग मिस्टेक। तो जैसे आपको सुनने में लग रहा है कि ये बल्क बबलिंग मिस्टेक मतलब होता है कि आप बबलिंग गलत कर रहे हो। ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है कि आप लोग काफी बार ऐसे होता है कि आप जब बबल कर रहे हो तो आपका ये बबल होने के बाद अंदर से बाहर करने की वजह से आपका ये क्या होता है कि ये मान लीजिए एक छोटा सा लाइन बाहर चला गया। और जो वेमर मशीन्स होता है हम लोग के पास भी, जब वेमर मशीन्स में हम लोग का चेक करते हैं, हम लोग देखते हैं कि सी डी मान लीजिए दोनों में आप सी को ऐसे मार्क कर दिया कि थोड़ा सा सी से बाहर निकल गया। क्या होता है तब आपका पूरा क्वेश्चन ना वेमर का जो स्कैनिंग मशीन्स होता है वो गलत पकड़ते हैं। तो आपको ये होता है कि आप जो बबलिंग कर रहे हो उसका जो टेक्निक है वो टेक्निक आपका होता है बाहर से अंदर की तरफ करना होता है, ताकि आपका सर्कल से वो बाहर ना निकले इंक। तो ये आप नहीं कर सकते हो। दूसरा बात ये है कि आप बल्क बबलिंग मिस्टेक में आपको समझा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब जब कोई क्वेश्चन को मार्क कर रहे हो, आपको मैं समझा रहा हूं, मान लीजिए आप पेपर में सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, तो हमेशा एक चीज याद रखना, आप क्वेश्चन नंबर 1 को जब सॉल्व करोगे तो ऑप्शन में आपका पेपर में A B C D ऐसे आपका 4 ऑप्शन होते हैं। मान लीजिए आपका D करेक्ट आंसर है। तो काफी बार ऐसे बच्चे करते हैं कि आप ठीक है सर दूसरा वाला सवाल भी पहले क्वेश्चन का बुकलेट में कर लेते हैं। तो बच्चे कैसे करते हैं क्या क्वेश्चन को इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए सेकंड वाला को बी मार्क किया, जब 3 नंबर सॉल्व किया मान लीजिए बच्चे उसको छोड़ दिया। ठीक है, A B C D कोई भी आंसर को मार्क नहीं किया। ठीक है, फिर 4 जो था उसको मान लीजिए क्या बी मार्क किया बच्चे ने। ठीक है, और 5 को भी छोड़ दिया। तो ऐसे हालात में बच्चे सोचते हैं कि 10 क्वेश्चन एक साथ पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उसको OMR में मार्क करेंगे। काफी हद तक में मतलब ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस लगभग 10 साल हो गया। तो बहुत साल मैंने ऐसे देखा कि बच्चे आके फाइनल नीट के दिन आके बताया कि सर मुझे तो पेपर में मैंने बुकलेट में सही सॉल्व किया, मगर मार्क करने के टाइम में हड़बड़ी के चक्कर में, एग्जाम्स के जो प्रेशर्स में, और जो इन्विजिलेटर बताया क्या कॉपी दे दो, लास्ट मोमेंट में लास्ट का 20 क्वेश्चन गलत मार्क कर दिया। क्योंकि बच्चे जब मार्क कर रहा था ना हड़बड़ी में, तब क्या किया, वो उनको दिखा क्या फर्स्ट क्वेश्चन डी तो उन्हें डी मार्क कर, सेकंड क्वेश्चन बी मार्क कर दिया, थर्ड क्वेश्चन क्या बी मार्क कर दिया। मगर ये थर्ड नहीं था, ये क्या था, ये फोर्थ था। ये जो क्योंकि बच्चे ने तो थर्ड वाला क्वेश्चन छोड़ दिया। तो बल्क बबलिंग में क्या होता है, हड़बड़ी में गलतियां होने का चांसेस है। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस यही होता है कि आप एक क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, उसी क्वेश्चन को उसी वक्त देन एंड देयर उसी को मार्क कर दो आपका OMR का शीट में। क्योंकि फाइनली जो चीज आपका इवैल्यूएशन में जाएगा वो कोई बुकलेट नहीं जाएगा। ये थोड़ी ना आपका बोर्ड का पेपर है कि आंसर स्क्रिप्ट जाएगा। ये आपका नीट का पेपर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका OMR जो होता है वही आपका टीचर के पास, मतलब टीचर तो नहीं, मतलब मान लीजिए NTA के पास जाते हैं और इवैल्यूएटेड होता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली। अब बात यह है, ये बल्क बबलिंग एरर आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। कैसे इसको रोक सकते हो मैंने ऑलरेडी बता दी। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस बेस्ड है, आप चाहोगे तो ये आप एक ही दिन में इसको आप रुक सकते हो इसको। नंबर 4 जो है वो है आपका दैट इज समथिंग कॉल्ड लेफ्ट आउट टॉपिक। मगर ये मतलब जो टॉपिक छोड़ दिया उसकी वजह से गलतियां जो भी हुआ, तो ये बेटा देखो एक्चुअली इस कैटेगरी में आता है जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया। तो ओवरऑल आपका सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक, बल्क बबलिंग एरर, और एक कैटेगरी का मिस्टेक यहाँ पे होता है जो कि होता है आपका रिकॉल मिस्टेक या फिर रिकॉल एरर। ये मैंने आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। ये थोड़ा सा सुनने में फैंसी लग रहा है, मगर ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट चीज है। रिकॉल एरर उन बच्चे को होता है जो रिवाइज ना करके याद करने की कोशिश करते हैं। यानी कि मान लीजिए मैं कोई भी एक चीज एक बार पढ़ लिया और एक बार पढ़ने के बाद फटाक से एग्जाम में जाके मैंने कोशिश कर रहा हूँ, कोई एमसीक्यू भी सॉल्व नहीं किया, थ्योरी सिर्फ क्लास में जो टीचर ने कराया वही, उसके बाद मैं डायरेक्ट नीट में मतलब या फिर मॉक टेस्ट में जाके मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत ऐसे चीज होगा कि जो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब ये वाला चीज उसके साथ कंफ्यूज करोगे, वो वाला चीज इसके साथ कंफ्यूज करोगे। तो ये होता है आपका रिकॉल एरर। तो रिकॉल एरर का मेन रीजन ये होता है आपका इनफ प्रैक्टिस नहीं है, या फिर आपका एमसीक्यू करने का इनफ हैबिट नहीं है, या फिर उतना एमसीक्यू एक्सपोजर उस पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर के साथ नहीं है। तो आप इसको प्रैक्टिस से आप इसको कम कर सकते हो, मगर आपको ये मार्क करना होगा, क्योंकि जितने सारे रिकॉल एरर है ना वो भी आपके लगभग वो अनअटेम्प्टेड टाइप का ही होगा। मतलब वो भी आपके अपने ऑलमोस्ट अनअटेम्प्टेड ही था, मगर आपने जोर जबरदस्ती को अटेम्प्ट कर दिया, इसकी वजह से गलत हो गया। तो आपको अटेम्प्ट तो करना है बेटा। तो एक काम करते हैं, रिकॉल एरर को भी हम लोग इसी कैटेगरी में डालते हैं कि इसमें भी काफी हद तक हम लोग को एमसीक्यू प्रैक्टिस करने पड़ेगा, और ये जो अनअटेम्प्टेड है इसको भी आपको बहुत अच्छे से प्यार से आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना होगा। तो ये पूरा जो आपका प्योरली एमसीक्यू सॉल्विंग एंड स्टडी रिलेटेड बात करेंगे तो आपको ये दो कैटेगरी, नंबर 4 और ये अनअटेम्प्टेड, ये दो आपका आएगा प्योरली एमसीक्यू सॉल्विंग। बाकी आपका जो नंबर 3 आपका हैबिट ठीक कर लोगे तो करेक्शन हो जाएगा। कैलकुलेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रैक्टिस करोगे तो ठीक हो जाएगा। सिली मिस्टेक, आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ एग्जाम में बैठना है, थोड़ा सा आपको डीप ब्रेथ करना है। एग्जाम्स का पेपर मिलेगा, कभी कभार हो सकता है बीच बीच में आपको डीप ब्रेथ करना होगा। डीप ब्रेथ जब आप करोगे ना तब क्या होता है ना, आपका एसिटाइलकोलिन बॉडी में बढ़ता है, ठीक है, ये थोड़ा सा मेडिकल रीजन में होता है, और आपका हार्ट रेट भी सेटल डाउन होता है। तो आपको बहुत शांति से आप क्या हो सकता है कि कैलकुलेशन ये सब चीज़ कर रहे हो। तो बेटा आज के लिए इतना ही है। तो ये बहुत ही काम का चीज़ है, सारे बच्चे इसको अच्छे से फॉलो करो। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, आप इसको फॉलो करोगे तो आपका ये जो मिस्टेक वाला पार्ट है ये कम हो जाएगा, आपका नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगा तो डेफिनेटली आपका ओवरऑल पॉजिटिव जो मार्किंग है वो इंक्रीज हो जाएगा। मगर एक चीज़ वीडियो के एंडिंग में फिर से मैं बताऊंगा, आपको अटेम्प्ट करना है। आप जितना भी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ नेगेटिव, कुछ ना कुछ मिस्टेक आपका हो जाएगा, हर एक मॉक में भी होगा और फाइनल नीट में भी होगा। तो आपको बिल्कुल ही आपका एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अटेम्प्ट आपका एग्जाम्स में करना होगा, चाहे मॉक में है चाहे वो फाइनल नीट में है। अब बहुत बच्चे पूछते हैं सर मॉक में क्यों ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे, नीट में रिस्क लेंगे? नहीं भाई, रिस्क लेना एक प्रैक्टिस है, वो आपको मॉक से ही स्टार्ट करना होगा। वो प्रैक्टिस वो फाइनल डे में डायरेक्टली नहीं होगा, तो आपको पहले से ये प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। चलो आज का वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं, दूसरा कोई वीडियो लेके इसी चैनल पे आएंगे, प्रेपमेंट नीट हिंदी में। सो चैनल में आप लोग अपडेटेड रहिए, और कोई भी नीट का अपडेट आएगा तो बिल्कुल हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे इसी चैनल में।